নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 अध्याय 5 का आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से 23 तक करेंगे। 23 अभी हम लोग यहाँ पे विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे थे, तो मैत्रेय ऋषि अब उनके क्वेश्चन का सब उत्तर देंगे। तो श्री शुक उवाच, यहाँ पे सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। फिर उस कथा को विदुर जी ने जो मैत्रेय जी ने विदुर से कहा था उसको सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच स एवं भगवान् पृष्ठ छत्राकोशारो मुनि पुंसां निःश्रेयसार्थेन तम आह बहुमानयन्। नंदिनी माता जी हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्य से आगे बढ़ चुके थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। यहाँ पे महर्षि मैत्रेय मुनि को भगवान कहा गया। इस श्लोक में यहाँ भगवान वर्ड आया है, इसलिए उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि वो विश्व के महानतम सेवा का लिए उनको चुनाव किया गया था और भगवान समाज की जो कल्याण सेवा है वो भगवान की ही भक्तिमय सेवा है, इसीलिए उनको भगवान यहाँ पे उच्चारण किया गया। ठीक है माता जी, कौन सा सेवा के लिए उनको चुना गया? विश्व की महानतम सेवा के लिए। यही कथा सुनाएंगे, इससे विश्व का कल्याण होगा ना, सभी लोग सुनेंगे तो। ठीक है माता जी? हाँ जी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साधु अनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अध्योक्ष आत्मन। पढ़िए माता जी। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। यहाँ पे मैत्रेय मुनि जी विदुर जी से कह रहे हैं, उनकी जय कर रहे हैं। वो बड़े हैं, विदुर तो बड़े थे, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मन तो ब्रह्म के विचारों में लीन था, इसलिए ऐसा बात बोल। तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोचज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी, जो इसमें बोला गया कि जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय बोध की सीमाओं को लांघ जाता है,
तो ये क्या मतलब, इसका क्या हुआ? तो जो इंद्रिय अनुभूति मतलब इंद्रिय से जो अनुभव किया जाता है और इंद्रिय अनुभव की जो सीमाओं के लाग जाता है, जो भक्त होते हैं उन्हीं लोग को अथोचक बोला जाता है। मतलब कैसे लांग जाता, मतलब जैसे कोई भी इंद्रियों इच्छा से उनके पास नहीं रहती है। इंद्रियों से जो अनुभव कर रहे हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, भगवान का कथा हो रहा है, ये हम लोग जो इंद्रियों से अनुभव करता जो है भक्त, वो भगवान जिसको दर्शन दे पा रहे हैं वही लोग को अधोक्षज बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ ना, उसके बाद वाली लाइन, भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, फिर भी वो लोग जो हो ये अधोक्षज लोग उनको महसूस करते हैं। ठीक है। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। हरे कृष्ण। तो श्लोक 19, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है? हाँ माता जी। न एतत् चित्रं त्वयि छत्रवादनाय वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हर ईश्वर हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो यहाँ पर विदुर जो है, उन विदुर को बोल रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि वो किसी अनन्य भाव मतलब किसी और को नहीं, सिर्फ भगवान को स्वीकार किए हैं, क्योंकि वे व्यासदेव के पुत्र थे। अब तात्पर्य बताएंगे। ठीक। यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर हरे के कृष्ण, माता अनुसार जी मंत्र के द्वारा पैदा हुए थे ना। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है मंत्र ही वीर है, उनका जो मंत्र ही है वीर है, तभी तो माता के गर्भ में गया। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे। हरे कृष्णा, देखिए जीव का जन्म जो होता है कर्म के स्तर पे होता है। जो कर्म पिछले जन्म में है या मरते समय जो उनकी भावना रहती है, जिसको याद करते, उसी हिसाब से उन लोग का पिता के गर्भ में उन लोग को अवस्थित किया जाता है। अतएव उन्हें व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार, जो गर्भधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं है, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण, संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए वैदिक अनुष्ठान के अनुसार जो गर्भाधान संस्कार होता है, उसी के अनुसार यदि बच्चे का जन्म हो तो वो लोग विदुर, व्यास जैसे, मैत्रेय जैसे ऋषि की तरह मनुष्य जन्म लेंगे। और ये इसीलिए संस्कार किया जाता है कि जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण हो। और ये जो आजकल संतति निरोध का ये सब चला हुआ है, ये सब नहीं करके हम लोग नियम से करेंगे और तो हम लोग को जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी और बच्चे का जन्म भी अच्छा
मनुष्य के रूप में होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ना माता जी। ठीक है, श्लोक संख्या 20। मांडव्य सापाद भगवान भगवान प्रजा संयमनो यम भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात्। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के श्राप के कारण विदुर बने हो, और इससे पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे विदुर पहले जन्म में यमराज थे, और तो उनको ये मांडव मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए इस जन्म में उनको विदुर का जन्म लेना पड़ा था। कौन सा मुनि माता जी? माता जी कौन सा मुनि? मांडव्य मुनि, मांडव्य मुनि, मांडव्य। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है माता जी। मांडव्य है माता जी। हाँ, मांडव्य। पढ़िए तात्पर्य। मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। इसके ये वाले जो ऋषि की घटना जो थी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद होगा। भागवत 1 जब पहला स्कंद चल रहा था तो हम लोग पढ़े थे, पूरा स्टोरी लिखा हुआ था। यहाँ भी मुझे लगता है शॉर्ट में दिया होगा। मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे, और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं: जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दे दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर पुत्र होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की रखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव কৃষ্ণ মাতাজি হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হ্যাঁ মাতাজি, ওই লাইনটা আরেকবার একটুখানি বলুন না, বুঝিয়ে। মৃত্যুর পর জীবের নিয়ন্ত্রক রূপে নিযুক্ত যমরাজ মান্ডব্য মুনিকে তার শৈশবকালীন দুরাচারের জন্য শূল দ্বারা বিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এটা ঠিক বুঝতে পারছি না, এটা একটুখানি বুঝিয়ে। ये जो यमराज है इनको समझ में आ गया आपको कि मृत्यु के नियंत्रक के रूप में यमराज है। तो ये मांडव्य मुनि जो थे वो बचपन में कुछ दुराचार किए थे, उसी के लिए उनको दंड दिए कि भाले से उनको छेदा जाए। हरे कृष्णा माता जी, उन्होंने बचपन में एक चींटी को शूल चुभाया था, तो उसके उपलक्ष्य में उनको ऐसी सजा मिली। हाँ ठीक है, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ ना, बचपन के दुराचार के कारण। तो माता जी बता रही हैं कि चींटी को वो छेद रहे थे, तो उसी वो तो बचपन में थे, इसलिए वो ऐसा शरारत किए, तो उसीलिए यमराज उनको भाले से छेदे जाने का आदेश दिए। और इस बचपन में किए थे, इसलिए मुनि को लगा कि ये अनुचित दंड है, इसलिए यमराज पर क्रुद्ध होकर वो उनको शूद्र बनने का ये शाप दे दिए। ठीक है, ठीक है, बुझेছি माता जी। इसीलिए यहाँ पे विचित्र वीर जो राजा थे वो तो मर गए थे, उनकी पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर के भाई जो व्यासदेव थे उनसे वो जन्म लिए, वो भी दासी पुत्र बने, इसीलिए उनको शूद्र रूप में बोला गया। हरे कृष्ण माता जी, विचित्र वीर राजा थे क्या? एक हाँ, विचित्र वीर कल हुआ था ना कि सत्यवती के 2 बेटे थे, विचित्र वीर और विचित्र, 2 नाम था। तो वो दोनों लोग की मृत्यु के पश्चात सत्यवती अपने तीसरे पुत्र को बुलाई, जो शादी से पहले थे, पराशर ऋषि से व्यासदेव को, कि मुझे अभी संतान चाहिए। तो
वही आए और वो इन लोग के गर्भ से एक धृतराष्ट्र हुए, आंख बंद कर ली उनकी रानी, तो धृतराष्ट्र हुए। फिर दूसरे जो थे वो डर गई, तो विदुर हो गए रोगी, अरे पांडु हो गए रोगी। फिर वो अपने दासी को भेजी, तो वो नहीं डरी। तो ये विदुर बहुत बुद्धिमान हुए। ठीक है, पढ़िए आगे। से माता जी। हाँ। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे व्यासदेव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपने पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे मतलब व्यासदेव जो है शांतनु के पुत्र हुए ना? तो सत्यवती तो शांतनु की पत्नी थी ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए वो उनके ही तो पुत्र कहलाएंगे। अच्छा, तो मतलब व्यासदेव और समझ लीजिए भीष्मदेव दोनों भाई भाई भी हुए एक तरीके से। हाँ, भाई भाई हुए। हाँ, भीष्मदेव से गंगा से वो तो पुत्र हुए थे। हाँ, गंगा से हुए थे। और ये सत्यवती से हुए तो नहीं, ये तो उनके वो व्यासदेव तो पहले हुए थे पराशर ऋषि से। अच्छा, खाली सत्यवती माँ थी उनकी। अच्छा, तो फिर शांतनु के पुत्र क्यों लिखा? पिता शांतनु के पुत्र थे। अब सत्यवती का शादी शांतनु से हुआ तो कहलाएंगे तो शांतनु पुत्र ही ना। अच्छा अच्छा, इसलिए श्लोक संख्या 21। भवान भगवतो नित्यम सम्मत सानुगस्त्यः यस्य ज्ञानो उपदेशाय माँ आदिशत भगवान रजन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक है, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तो भगवान जब जा रहे थे तो विदुर वहां नहीं थे, लेकिन उद्धव और मैत्रेय ऋषि वहां थे। लेकिन भगवान उनके लिए, विदुर के लिए उपदेश छोड़ गए। वही उपदेश अब बताएंगे। मनुष्य के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जन्म के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में से सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। ऐसे विश्वसनीय पद पर उन महान भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो विदुर भगवान का यहाँ पे उनका सानिध्य प्राप्त करने और मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए ये लोग जो आते हैं, उनमें से विदुर को चुना गया था, क्योंकि वो भगवान के नित्य संगियों के में से एक थे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि, उन्हीं लोग को शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है।
नित्य संगियों में से एक थे माता जी, न कि नित्य संगियों के बराबर के थे? नित्य संगियों के समान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो समान और यहाँ मतलब पे उल्टा अनुवाद में लिखा है कि भगवान के नित्य संगियों में से एक है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हरे कृष्ण इसलिए माता जी। हरे हाँ कृष्ण बोलिए। माता जी, यहाँ पे जो लिखा है कि मैत्रेय मुनि के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए भगवान। सामान्यतः श्री भगवान के वैकुंठ के सनातन संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने तथा मानव समाज में भगवान का संदेश प्रसार करने हेतु आते। माता जी, जब भगवान तो चले गए तो फिर उनका सानिध्य कैसे मिलेगा विदुर को? थे तो उनका जन्म हुआ इसलिए कि भगवान का वो सानिध्य प्राप्त कर सके और मानव समाज में भगवान का संदेश। जब भगवान थे तो विदुर तो थे। भगवान का लिखा है ना कि भगवान प्रयाण करते समय विदुर का मतलब लिखा हुआ। ये प्रयाण से पहले विदुर का जब जन्म हुआ उसका बात बोला जा रहा कि वो लोग क्यों आते हैं। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए माता जी, इसके पिछले श्लोक में जो हरे कृष्णा बोलिए। हाँ जी माता जी, जो इसके पिछले श्लोक में जो अभी पढ़ा हमने कि विदुर ने महान भक्त भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकारी प्राप्त किया क्योंकि उनके माता पिता महान थे। तो उनके माता पिता कैसे महान थे माता जी? पिता तो महान थे ना। शांतनु पिता व्यास देव। अच्छा, व्यास देव। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, जो उनकी माँ जो दासी थी वो भी तो बहुत सेवा की थी ना ऋषि मुनियों हाँ, को। वो हाँ, इसीलिए वो भी महान है। अब माता का उतना रोल नहीं रहता। यहाँ पे लिखा हुआ था पहला श्लोक में ना कि मनुष्य जीव अपने कर्म के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर में अवस्थित किया जाता है। तो पिता के गर्भ जो वीर होता है उसी का ज्यादा महत्व रहता है। ठीक है। श्लोक संख्या 22। अर्थ ते भगवन लीला, अर्थ ते भगवान लीला, योग माया उरु घूमने गई है। योग विश्व स्थित उद्भवन अंत अर्थावर्णयामि अनुपूर्वसः। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत में क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो भगवान अब विराट जगत का सृजन पोषण के लिए अपने दिव्य शक्ति का कैसे विस्तार करते हैं, इसका ये मैत्रेय ऋषि विदुर से बोलेंगे। ठीक है। सर्वशक्तिमान भगवान अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा के कुछ बोल रहे माता जी? नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। तो जगत की सृष्टि योग माया से की जाती है और उनका भरण पोषण देखिए अब आगे बताएंगे कैसे होता है। चाहे बहिरंगा शक्ति को देंगे, कई भगवान की तो कई शक्तियां हैं ना, यही यहाँ पे बोला। श्लोक संख्या आज का लास्ट श्लोक 23 नंबर। भगवान एक आस इदम अग्र, आत्मनाम विभु, आत्मेच्छा अनुगता आत्मा, नानामति उपलक्षण, समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है।
तो अनुवाद सबको समझ में आ गया। समस्त जीवों के स्वामी है जो भगवान है, वो सृष्टि के पूर्व भी थे भगवान, मतलब अद्वैत रूप में, मतलब उनके समान और कोई नहीं था, और उनकी इच्छा से ही सृष्टि होती है और उनकी इच्छा से ही उनमें सब लीन हो जाती है। और इस जो परम पुरुष है, इनको बहुत नाम से जाना जाता है, तात्पर्य में बताएंगे कौन कौन सा नाम है। यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवत के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवत तक पेट नहीं है, किंतु कभी-कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की खींचतान पर काल्पनिक व्याख्या करते हैं, किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए। तो ये कौन सा श्रीमद् भागवत का 4 श्लोक जो हम लोग लर्न किए हैं, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्तियां हैं, अहम एवासम एवाग्रहे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, न ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थी। तब यहाँ पे सबको ये समझ में आ गया? तो किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बोलिए। मायावादी इसका कैसे गलत व्याख्या करते हैं? तो प्रभु जी कितना बार बताएं कि मायावादी लोग 4 श्लोकों की अपने अपने हिसाब से सब व्याख्या करते हैं। जैसे नहीं, गीता अहम का शब्द, हरे कृष्ण माता जी, यहाँ बोला अहम शब्द हाँ। की गलत व्याख्या। तो अहम शब्द नहीं, पूरे यहाँ पे अहम शब्द के लिए बताया गया है, लेकिन वो लोग उस 4 श्लोक का ही बहुत ज्यादा तरह से व्याख्या कर करके लिखते रहते हैं। जैसे गीता का बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब लोग का तो अच्छा नहीं होता है ना माता जी, इसीलिए यहाँ पे बोला जाएगा। उन लोग को नहीं सुनना चाहिए। यही जो मैत्रेय मुनि यहाँ पे असली व्याख्या किए हैं कि वो लोग वो भगवान के मुंह से सुने थे, वो और उद्धव जी, उसी को बस सुनना चाहिए। थैंक यू माता जी। अहम के लिए वो लोग बोलते हैं मैं हूँ, खुद ही बोलते हैं मैं हूँ, तो अहम तो यहाँ भगवान के लिए बोला जा रहा है ना, लेकिन वो लोग खुद को ही बोलते हैं। जीव है, वो जीव तो है ही नहीं यहाँ पे। हरे कृष्ण माता जी, হরে কৃষ্ণ बोलिए। মাতাজি। बोलिए। মাতাজি তারপরে এখানে অহম শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান বেষ্টি জীবাত্মা নয়। বেষ্টি বলতে কি বোঝাচ্ছে? हम लोग जो है, हम लोग जीव, ও व्यष्टि আচ্ছা जीव। আচ্ছা हाँ, আচ্ছা 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 भगवान को लिए हम बोला जा रहा, हम लोग के लिए व्यष्टि जीवों के लिए नहीं, जितना जीव है उनको लिए आम नहीं बोला जा रहा। আচ্ছা ঠিক আছে মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य है और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य है। सूर्य ये की समझ में आया कि भगवान को सूर्य के समान बोला जाता है। भगवान विभु है और सारे जीव हैं वो अणु हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्म न च शंकर, एको वे नारायण आसीन ब्रह्म निशाना। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, सदैव अकेले अद्वैत रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश है। सृष्टि के पूर्व न तो कर्णोदक्षाई विष्णु थे, न गर्भोदक्षाई विष्णु या क्षीरोदक्षाई विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत
भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है, जैसा कि भगवत गीता 9.7 में बतलाया गया है। भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया भगवत गीता में कि भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि और प्रलय के बीच के जो समय होता है उसमें जो जीव और भौतिक शक्ति क्या रहते हैं, भगवान के अंदर रहते हैं सब लोग सुसुप्त अवस्था में। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का है? यहाँ पे देखिए